राजमा तो हम कई तरीके से बनाते हैं, ढाबा स्टाइल, पंजाबी स्टाइल, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने बिल्कुल अलग तरीके से राजमा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप राजमा को रात भर भिगो करके रख दिया था। देखिए बढ़िया से सोख हो गए हैं। अब हम पानी के साथ ही कुकर में इसे डाल देंगे और साथ में हम यहाँ पर उतना ही पानी डालेंगे जितना हमारा सोख किया हुआ राजमा था। तो करीब 2 कप के करीब पानी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। साथ में हम ऐड करेंगे 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, नमक स्वाद के अनुसार और साथ में 1 चम्मच रेड चिली डाल करके हम कुकर का लिड लगा देंगे और इसमें हम 5 सीटी लगा देंगे। यहाँ पर आप 3 सीटी हाई फ्लेम पे लगाइएगा और 2 सीटी लो फ्लेम पे। जैसे ही सीटी लग जाए हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए अभी इसमें सीटी रिलीज़ नहीं हुआ है, हम इसे छोड़ देते हैं। तब तक चलिए हम आगे की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा चटक जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे ग्रेटेड अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। यहाँ पर मैंने लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। जब सारी चीज़ें बढ़िया से भुन जाए तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 3 प्याज को इस तरीके से बारीक कट करके ले लिया है। अब इसे हम बढ़िया से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब प्याज का कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मसालों में मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली और इसे हम डाल करके इसे बढ़िया से भून लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम को आप लो पे ही रख दीजिएगा, नहीं तो आपके सारे मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लो फ्लेम पे मसालों को बढ़िया से भून लिया है, कुछ इस तरीके का कलर आ जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर को बढ़िया से पीस लिया है और हम यहाँ पर लाल टमाटर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका कलर भी काफ़ी बढ़िया आएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ध्यान रहे मैंने राजमा उबालने के समय भी नमक का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर नमक आप ध्यान से ही डालें। और अब इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक टमाटर भून रहे हैं हम इधर राजमा को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीटी रिलीज़ हो गई है। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक राजमा को उठाया और हाथों से इस तरीके से मैश किया। तो देखिए इजीली मैश हो गए हैं। अगर यहाँ पर आपके राजमा खड़े हों तो 1-2 सीटी लगा लीजिएगा। और इधर हमारा टमाटर भी बढ़िया से भुन गया है और देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। अब हम यहाँ पर पानी के साथ ही राजमा को इसमें डाल देंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर चाहे तो खड़े मसालों को हटा सकते हैं। तो देखिए मैंने तेज़पत्ता और बड़ी इलायची को यहाँ पर निकाल दिया है, क्योंकि इसमें जितना फ्लेवर आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। अब हम इसे ढक देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि राजमा और भी बढ़िया क्रीमी टेक्सचर का हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद जब हम इसे एक बार चेक करेंगे तो देखिए सब्जी में कितना बढ़िया कलर आ गया है। और अब हम इसे मिक्स करके एक बार यहाँ पर राजमा को चेक करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़े से धनिया के पत्ते, इससे इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाता है। और अब हम इसे लो फ्लेम करके ढक करके छोड़ देंगे, जिससे इसकी ग्रेवी और भी थिक हो जाएगी। और इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर लगाएंगे एक स्पेशल तड़का, जो कि इस राजमे की जान है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक तड़के पैन में 2 टीस्पून घी ले लिया है। घी गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन ले करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। अब इधर कढ़ाई से लीड हटा करके हम इस तड़के में 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और ये तड़का हम राजमा में लगाएंगे। तो इससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप मेरे वाले प्रोसेस से बना करके देखिएगा। 100% आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी। ये नो फेल रेसिपी है, पहली बार में ही आप इसे परफेक्ट बना सकते हैं। और इसे आप गर्मा गर्म राइस के साथ, जीरा राइस के साथ या फिर गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये काफ़ी टेस्टी लगती है, हर मील के साथ परफेक्ट जाती है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपीज़ को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे
पहले मिल सके। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।